कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस मंगलवार को इस्लामाबाद रवाना हो सकते हैं, यानी आज वांस इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस के पाकिस्तान रवाना होने का दावा गलत निकला था। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वांस सोमवार सुबह वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में नजर आए हैं। उनका काफिला सुबह करीब 11 बजे व्हाइट हाउस पहुंचा। इससे साफ हो गया है कि ट्रंप का दावा गलत था। इससे पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि वांस इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं। हालांकि अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठाए थे। और अब यह बड़ी खबर आ रही है, जैसा बताया जा रहा है कि जेडी वांस जो इस वार्ता में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे, जो पहली वार्ता हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, उसके बाद यह दावा किया गया राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कि एक बार फिर से बातचीत के लिए जेडी वांस इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन सोमवार को उनका काफिला व्हाइट हाउस में देखा गया था। अब यह देखना है कि क्या वो आज यानी मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचते हैं। वही सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश अभी भी जारी है और यह भी कहा जा रहा है कि यह बातचीत एक नहीं बल्कि कई दिनों तक चल सकती है। कोशिश यह है कि एक अस्थायी समझौता यानी कि MOU साइन हो जाए, जिससे सीज फायर आगे बढ़ सके और करीब 60 दिन का वक्त मिल जाए ताकि बड़ा शांति समझौता तैयार किया जा सके। लेकिन यह तब संभव है जब इसमें ईरान भी हिस्सा ले। अमेरिका के 2 प्लेन रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतर चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी राजदूत रेजा अमेरी मोगदम से मुलाकात की है, जिसमें अमेरिका के साथ संभावित वार्ता और क्षेत्रीय तनाव कम करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। अब दरअसल ये कुछ खबरें आ रही हैं जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें कितनी पुष्ट है या फिर अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि अमेरिका की ओर से कोशिश की जा रही है कि सीज फायर बरकरार रहे। लेकिन अमेरिका चाहता है कि सीज फायर या फिर जो भी समझौता होगा वो अमेरिका के शर्तों पर होगा, ना कि ईरान की शर्तों पर होगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि सीज फायर से पहले अगर कोई समझौता नहीं होता है तो युद्ध विराम को बढ़ाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ट्रंप ने ब्लूमबर्ग को फोन पर दिए इंटरव्यू में बताया कि सीज फायर वॉशिंगटन के वक्त के मुताबिक बुधवार शाम को समाप्त होगा। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर उससे पहले कोई समझौता नहीं होता है तो युद्ध विराम को बढ़ाने का संभावना बहुत कम रह जाता है। तो यानी कि ट्रंप का कहना है कि अगर 22 तारीख तक इसकी जो युद्ध विराम है उसकी अंतिम तारीख है खत्म होने की, क्योंकि करीब 15 दिन का ये युद्ध विराम किया गया था, अगर बुधवार दोपहर तक या शाम तक कोई डील नहीं हो पाती है ईरान के साथ, तो ऐसे में सीज फायर को, युद्ध विराम को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में लगातार जो ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ये डील नहीं हो पाता है और सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो ऐसे में ईरान के ऊपर घातक हमला किया जाएगा, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाएगा। तो कोशिश यही है कि अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर दबाव बनाया जाए और इस दबाव के जरिए इस शांति वार्ता में शामिल करके अपने शर्तों पर इसको आगे ले जाया जाए। इस बीच अमेरिका ने सीज फायर खत्म होने की स्थिति में अपनी तैयारियों की एक झलक दिखाई है। अमेरिकी कमांड सेंटर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अरब सागर में अमेरिकी नेवी ने नाकेबंदी कर रखी है और वो इस इलाके से गुजरने वाले कार्गो शिप को लौटने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं अमेरिकी नेवी ईरान के कार्गो शिप टॉस्का के पास अरब सागर में गश्त कर रही है और साथ ही जहाज के कंटेनर कार्गो की तलाशी भी ली जा रही है। अमेरिकी नौसैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे जब्त कर लिया। ईरान के शिप पर नाकेबंदी के उल्लंघन का आरोप है। इस कार्रवाई के बाद ईरान भड़क गया है। तो ये वही कार्गो शिप है, जहाज है।